क्या 23 नवंबर होगी योगी आदित्यनाथ के शासन का आखिरी दिन? क्या यूपी के 9 विधानसभा उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए होंगे आखिरी इम्तिहान? क्या पार्टी के अंदर बाहर के विरोधी उन्हें सीएम की कुर्सी से हटा पाएंगे, या फिर से योगी आदित्यनाथ दिखा पाएंगे अपनी राजनीतिक ताकत? या राहुल अखिलेश की जोड़ी ये बात बता पाएगी कि लोकसभा चुनाव में मिली जीत केवल बीजेपी, आरएसएस और योगी के मतभेदों का नतीजा नहीं था? जानिए इस चुनावी संग्राम की हर अंदरूनी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत है आज के इस खास सेशन में। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत में हर कुछ महीनों में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं और इस बार मौका है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों का। इसके साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें भी हैं। ये चुनाव बेहद खास है क्योंकि यह सिर्फ 9 सीटों का मामला नहीं है, बल्कि यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की अग्नि परीक्षा है। यह चुनाव तय करेगा कि योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बुरे प्रदर्शन के बाद से ही पार्टी के अंदर और बाहर के विरोधी इसे योगी से मुक्ति का अंतिम मौका मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल क्या है? उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर 2024 को इन 9 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे और 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये उपचुनाव बीजेपी और इंडिया गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी इस चुनाव को आपसी विश्वास बहाली का मौका मान रही है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन यह साबित करना चाह रहा है कि लोकसभा चुनाव की मिली जीत महज संजोग नहीं था, बल्कि उनकी रणनीति का नतीजा था। इंडिया गठबंधन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी कर रही है, जबकि कांग्रेस भी इसमें शामिल है। वैसे कांग्रेस की स्थिति इस चुनाव में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला ही है। यूपी में कांग्रेस एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वो गठबंधन में शामिल है और यूपी का चुनाव लड़ रही है। ये राहुल गांधी के राजनीति का अपना स्टाइल है। लोकसभा चुनाव में सीटें 44 से बढ़कर 99 हो गई, तो राहुल गांधी यह सोचने लगे कि अब उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि हरियाणा में सहयोगियों के लिए एक भी सीट नहीं छोड़े, और जब हरियाणा हार गए तो अब यूपी में बिना सीट के भी गठबंधन में शामिल हैं। ये तो राहुल गांधी का अपना राजनीति है, उनका अपना स्टाइल है। लेकिन दोस्तों, यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि 23 नवंबर को आने वाले नतीजे क्या उत्तर प्रदेश में सत्ता की दिशा में बदलाव लाएंगे, या फिर बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखेगी। इन उपचुनावों में बीजेपी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य भी दांव पे है। योगी सरकार के लिए यह उपचुनाव एक प्रकार की परीक्षा है, जो उनके प्रशासन के समर्थन और लोकप्रियता का आंकलन करेगा। इंडिया गठबंधन की तरफ से अखिलेश यादव इस चुनाव को अपनी सियासत का प्रदर्शन मानते हैं, जिससे अगले विधानसभा चुनावों में उनके नेतृत्व को बल मिलेगा। इन उपचुनावों के परिणाम न केवल राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेंगे, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए भी बड़े संकेत देंगे। क्या बीजेपी अपने परंपरागत वोट बैंक को बरकरार रख पाएगी, या फिर इंडिया गठबंधन का गठजोड़ नया इतिहास रचेगा? इन सवालों का जवाब हमें 23 नवंबर को ही मिलेगा।